विधायक को खरीद सकते हैं, पब्लिक को नहीं खरीद सकते। ये समय आ रहा है कि जनता के मन में बदलाव की भावना चल रही है। 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे इस क्षेत्र का, बिल्कुल एक तरफा जाएगी वोट। डबल इंजन सरकार में डबल रफ्तार है कि नहीं? किसान इसलिए चिड़े हुए हैं, ये मेन मुद्दा ये है। आविष्कार हो रहा है, देखा ये टीवी आ रही है, ट्रेन आ रही है, हेलीकॉप्टर आ रही है, मिसाइल आ रही है, लेकिन जब बाहर आओ तो वही की वही झुग्गी, वही की वही झोपड़ियाँ। हम मामा सरकार आएगी। अच्छा। मुद्दा कोई नहीं है, कोई मुद्दा। महंगाई बेरोजगारी। 1000 रुपये आप लाडली बहन को वो दे रहे हैं, चुनाव हो जाने दो, जियाजी पे ठोकेगा वे। अच्छा। कर्जी जियाजी पे ठोकेगा, बेन पे नहीं ठोकेगा। जियाजी देखिए भैया कह रहे हैं कि पहले लेते जाओ, बाद में जो अपने को देना है वो दे ही देंगे। अच्छा। हाँ, ये मन बना रखा है। हाँ, 1000 भी लेंगे वोट भी नहीं देंगे। वोट भी नहीं देंगे, ये मन बना के रखा फिक्स है। वो तो माहौल भले ही चाहे पैसे कोई खर्च करे चाहे नहीं करे, इस इलाके में कोई आए चाहे नहीं आए, वो तो मन बना है जनता का। चुनावी यात्रा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम जिला भोपाल के टीला खेड़ी गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर गांव का माहौल है। पीछे देखिए आप नेचुरल हवा और तमाम गांव के लोग खेती किसानी करके वापस लौट रहे हैं। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, क्या माहौल है, क्या गांव में भी चुनाव को लेकर कुछ चर्चा चल रही है, क्या सोच रहे हैं लोग, बदलाव चाह रहे हैं या फिर एक बार मामा जी की सरकार बनने वाली है। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। कमलनाथ या फिर शिवराज मामा? ऐसा लगता है कि जब टीवी के सामने देखो तो ऐसा लगता है कि बहुत आविष्कार हुआ है। जब बाहर निकलो तो वही झुग्गी झुपड़ियाँ, ये बाहर आते हैं वही खेत खलियान पुराना का पुराना ही रहता है। ये कहते हैं ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन अभी ये समय आ रहा है कि जनता के मन में बदलाव की भावना चल रही है। ये बोलते हैं 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे इस क्षेत्र का। अच्छा। हाँ, ये भावना चल रही है कि अब एक बार तो कम से कम मतलब इतना बड़ा बदलाव करेंगे? इतना बड़ा बदलाव 65 साल, मतलब 1965 में यहाँ पर एक विधायक जी आए थे कांग्रेस के, लेकिन इस बार उनका बदलाव की भावना है, पूरे जनता की बदलाव की भावना। एक बार तो कम से कम दोबारा कांग्रेस का विधायक आए। अच्छा। हाँ, बीजेपी से विधायक? हाँ, बीजेपी से विधायक है यहाँ पर अब भी। और प्रदेश को लेकर क्या लग रहा है, मामा जी की सरकार बनेगी या इस पर बदलाव की सोच रहे हैं? प्रदेश का लेके मैं 4-5 राज्यों में जाता आता रहता भी हूँ, लेकिन वहाँ पर भी सभी ये भावना चल रही है, केंद्र से लेके मतलब राज्य तक की सरकार बदलाना चाहिए, सभी के मन में ये भावना चल रही है। अच्छा। हाँ, केंद्र के लेके, क्योंकि टीवी के सामने देखो तो लेते हैं कि आविष्कार हो रहा है, देखा ये टीवी आ रही है, ट्रेन आ रही है, हेलीकॉप्टर आ रही है, मिसाइल आ रही है, लेकिन जब बाहर आओ तो वही की वही झुग्गी, वही की वही झोपड़ियाँ। अच्छा, मतलब प्रचार ज्यादा हो रहा है? प्रचार ज्यादा हो रहा है, लेकिन ग्राउंड में काम कम हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, प्रचार को लेकर आप बात कर रहे हैं, गांव और अपने शहर के बाहर देखा होगा जगह जगह बोर्ड लग रहे हैं कि भाई मामा ने ये किया है, 1000 रुपए दे रहे हैं, मामा जी ने नौकरियां दी हैं, मामा जी ने किसानों के लिए काम किया है। धरातल पे क्या है आप लोगों के बीच? उद्घाटन करने का शौक होता है उनको। अच्छा। उद्घाटन कर दिया, लेकिन ग्राउंड में वो पैसे नहीं आ पाते। पूरे जो उद्घाटन होता है कि इतने का शिलान्यास हुआ, लेकिन वो पूरा पैसा नहीं आ पाता इधर। अच्छा। हाँ, अच्छा, बस उद्घाटन होता है? उद्घाटन होता है भैया। विधायक को खरीद सकते हैं, पब्लिक को नहीं खरीद सकते। अच्छा। हाँ, उन्होंने उस टाइम विधायक खरीद के अपनी सरकार बना ली थी, पब्लिक थोड़ी खरीद पाएंगे। अच्छा। हाँ। तो सिंधिया जी के हालात अभी क्या दिखाई दे रहे हैं? लगता है कि उनके आने से बीजेपी में अभी कुछ मजबूती आई है? नुकसान होगा अच्छा, बीजेपी को? बीजेपी को। क्यों नुकसान होगा? वो तो अपने सारे इतने सारे विधायक लेके गए थे। कौन? तो विधायक लगेगा, पब्लिक थोड़ी आएगी। अच्छा। नहीं, विधायक को तो खरीदा है उनने, खरीदा है उनने विधायक को, सिंधिया को, सबको उनको खरीदा है उनने। वो पूरे विधायक लेकर चले गए वहाँ पे। अब वो तो क्या है, वो साथ में वोटर नहीं गए? हाँ, वोटर थोड़ी जाएंगे। वोटर तो अभी भी है ना, इस तैयार है, आज भी है ना, बिल्कुल बदलाव में है, वो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के उसमें साथ रहेंगे। अच्छा, तो कर सके सिंधिया का अपना एक वोटर है, अपना एक गुट है, वो जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे सबके सब? नहीं, वो जाएंगे, वो अलग है चीज, लेकिन गांव की जो है ना वोटर है ना, वो थोड़ी जाएंगे। अच्छा, वो नहीं जाएंगे, गांव के नहीं जाएंगे। हाँ भैया, सभी शिक्षित है अभी। आपने बोला कि एक गार्डर कुएं में गिरे से एक पूरी थोड़ी गिरेगी। आजकल पढ़े लिखे शिक्षित सभी हैं। अब वक्त बदलाव का ही है अब। अच्छा। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि आपने कि फूल की पंजा, तो भैया जिसको जहाँ देना है वो वहीं देगा। अच्छा। हाँ, अब थोड़ी है कि फूल ही फूल चमकेगा। अच्छा। हाँ, फूल नहीं जमके इस बार हाथी आएगा। अच्छा। हाँ, पंजा ही आना है। अच्छा, पंजा आना है। जी भैया। आप बताइए भैया, कौन पंजा है या कमल है? अब देखेंगे साहब, वो तो समय पे ही बताएं। हमें तो कुछ तो सोचा होगा ना, सोच तो रहे, इस बार बातचीत होती है ना। इस बार पलटवार तो होना जरूरी है। अच्छा। हाँ, क्यों पलटेंगे? सब जनता का मत है ये कि मतलब जो काम नहीं कर रही है और महंगाई इतनी भारी हो गई है अति से ज्यादा, अरे सोनी जी, जनता सहन नहीं कर पा रही है उसको। पहली बात तो वो क्या बोलते हैं, वो एक बार बोलते हैं किसानों के खिलाफ, बोलते हैं क्या बोलते हैं कि जब सिटी में बोलते हैं, सिटी में प्रचार करते हैं ना, तो ये बोलते हैं मंच पे जाके ये बोलते हैं। कौन बोलते हैं?
बीजेपी वाले नेता ये बोलते हैं कि जब आपकी सरकार कांग्रेस की आएगी तो तुम लोगों को 300 रुपये लीटर दूध मिलेगा, किसान के पास से आता है। आपको दाल मिलेगी 500 रुपये किलो। तो आप किसकी सरकार बनाना चाहोगे? तो इसलिए किसान चिड़े हुए हैं कि हमारी चीज़ तो सस्ती और उनकी चीज़ महंगी, इसलिए चिड़ी हुई जनता, किसान इसलिए चिड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ, ये मेन मुद्दा ये है कि किसान की चीज़ का तो रेट गिराना चाहते हैं और ऊपर से जो आता है उसका रेट बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए मतलब इस बार क्या है, किसानों का ये मत है बिल्कुल एक तरफा जाएगी वोट। हाँ, ये कारण बन रहा गांव में। अच्छा, जातिगत भी कुछ यहाँ पर चलता है क्या कि ये जाति के खिलाफ नहीं, यहाँ तो बिल्कुल किसान के प्रति है, ग्राउंड के प्रति है, जो ग्राउंड में काम करेगा उसके प्रति है। जैसे और राज्यों में मैं देखता हूँ कि वहाँ किसानों में भी जाति बढ़ जाते हैं, यहाँ पर नहीं है। यहाँ ऐसा कोई माहौल नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल एकदम और एक हम। अच्छा। हाँ, ऐसा रहता है। सारे किसान एक समय बदलाव हो जाता है। पिछली बार भी यही हुआ था, एक पंचायत मतलब ले गए थे, बाकी पूरी पंचायत खत्म हो गई थी। हाँ, पिछली बार भी यही हुआ था। तो इस बार डबल माहौल है। एक बार और ये रहेगा कि पिछले से इस बार प्लस में जाएगा और भी। हाँ, कौन? पिछले में जो यहाँ के जो विधायक आए थे ना, पिछली बार प्लस में आए थे। जैसे आए थे प्लस में, ग्रामीण क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक जीते थे और कोलार तरफ लेके चले गए थे, तो कोलार वालों को भाषण देते थे उस टाइम पे, तो ऐसा होगा, तो वहाँ की वोट उन्हें दे दिया था। लेकिन अब वो भी मन बना के बैठे हुए। हमने उनसे बात किया है कि भैया ये तो लुभावनी चीजें देते हैं और इस बार तो आप साथ हो तो हम भी साथ रहेंगे। अच्छा। हाँ, तो मतलब हर जगह बातचीत चल रही है आप लोगों की। आप बताइए भैया, इस बार क्या माहौल दिखाई दे रहा है? इस बार बदलाव का माहौल है या फिर मामा जी ठीक लग रहे हैं? ठीक है मामा जी। अच्छा, क्या ठीक लगा मामा जी का? बढ़िया चल रहा उनका लाडली बहना योजना का। अच्छा, तो लाडली बहना आपके लिए क्या मिला? हम तो प्राइवेट बिजली कर्मचारी हैं। अच्छा। ये कह रहा है बहुत नाराजगी है, कह रहा काम वाम नहीं हुआ, महंगाई काफी बढ़ गई है। हाँ, महंगाई तो बढ़ी है। आपको नहीं लगती? लगती है हमें भी। अच्छा। महंगाई तो। हाँ, तो फिर भी चाह रहे हैं मामा जी आने से? हाँ, बढ़िया। किस वजह से चाह रहे हैं? हम क्या नौकरी में हैं? अच्छा, तनख्वाह फिक्स आ रही है इसलिए। हाँ। और ये भैया कि ये सारे किसान हैं तमाम लोग। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी ऐसा तो नहीं होता चुनाव के वक्त जो है, जैसे मोदी जी, अमित शाह या फिर बड़े बड़े चेहरे जो है ये प्रचार के लिए आते हैं तो माहौल बदल जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है कि जब ग्राउंड में जब भी आते हैं ना, उस टाइम पे ये कभी नहीं सोचते हैं कि मतलब आम जनता क्या चाह रही है। अच्छा। उनको दबा के, जैसे मान लो अभी परसों के दिन या हाँ शायद कल ही रैली थी, बुधनी में रैली थी, तो ये बताओ वहाँ शाहजहाँपुर से बुलाने की क्या जरूरत थी बसों में भर के? अच्छा। वहाँ से ये लोड पड़ रहा है आम जनता पे। अच्छा। आम जनता पे जो लोड पड़ रहा है उस दूर दूर से आते हैं, दूसरे तीसरे चौथे जिले से। अरे राज्य से बदल देते हैं वो, तो ऐसा बदल देते हैं दूसरे राज्य से ले आते हैं कि रैली जनता दिखने चाहिए वहाँ पर। अच्छा। और क्या, ये दूसरे स्टेट से भर लाते हैं? पूरे दूसरे स्टेट से भर लाते, दूसरे जिले से भर लाते हैं। अच्छा, यहाँ से सागर की दूरी कितनी है? यहाँ से सागर की दूरी 200 किलोमीटर। तो यहाँ से जनता गई थी? यहाँ से जनता गई थी, और यहाँ से क्या बुधनी से गई थी। अच्छा। और क्या, अभी शाहजहाँपुर से आई थी बुधनी में। ये इतने लंबे लंबे खर्चे कर रहे हैं जनता, उसको थोड़ी लोड। कैसे जाती है? बस में या? बस भेजते हैं, किराए से भेजते हैं। वो तो क्या है कि स्कूल वालों पर प्रेशर डाल देते हैं। अगर स्कूल वालों को प्रेशर डालेंगे, अगर बस नहीं पहुंचोगे तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। अच्छा। ऐसा प्रेशर डाल के गाड़ियाँ मंगा लेते हैं, खर्च पे मंगा लेते हैं। डीजल भी दिया कि नहीं दिया भगवान जाने, ऊपर वाला जाने। ये चीजें ऐसा प्रेशर डाल के काम करवाते हैं, इसलिए जनता का माहौल है बदलाव का। अच्छा, ये बताइए, जो 1000 रुपये दे रहे हैं लाडली बहन की योजना को लेकर, इसको लेकर काफी प्रचार कर रहे हैं, इसका काफी इफेक्ट पड़ेगा? इसका जो इफेक्ट पड़ेगा, जनता ने मन बना रखा है कि पहले लेते जाओ, बाद में जो अपने को देना है वो दे ही देंगे। अच्छा। हाँ, ये मन बना रखा है। हाँ, 1000 भी लेंगे, वोट भी नहीं देंगे? वोट भी नहीं देंगे, ये मन बना के रखा फिक्स है। वो तो माहौल भले चाहे पैसे कोई खर्च करे चाहे नहीं करे, इस इलाके में कोई आए चाहे नहीं आए, वो तो मन बना है जनता का। अच्छा। हाँ, बदलाव का मन बना है। चलिए भैया पैसा लेके वोट नहीं देंगे? जी मैं कह रहा हूँ, इन्होंने क्या करा है कि अभी है ना लाडली बहना जो करे है इनको योजना, इसमें सिर्फ बहना उनको करके इनको तैयार किया है कि इनको हर महीने पैसे देंगे। क्या कह रहे हैं? 1000 रुपया में सुन ले कि हम पाल रही है, हमारी सुनेगी कि 1000 की सुनेगी? उनकी बहना जीवन भर से पाल रही है, हमारी सुनेगी 1000 रुपया उनकी सुनेगी? अच्छा। तो उनकी बहनाओं का आप मना लेंगे? मने इधर ही में तो जियाजी तो है, बहना मान लो उनकी है तो जियाजी तो ये हैं, जियाजी ये बैठे उनके, ये बैठे। 1000 लेने के बाद वोट नहीं जाएगा? नहीं भाई साहब, मैं तो 1000 भी नहीं ले रहा हूँ और मैं वोट भी नहीं दूंगा। हाँ। मैं तो कांग्रेस को ही वोट लगाऊंगा और परिवर्तन होना चाहिए। क्या है, आज देश का
युवा बेरोजगार है। सबसे ज़्यादा युवाओं की मांग है रोजगार के लिए, इसलिए युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। और इस तरह से अगर इनके लूटपाट चलती रही तो युवा क्या करेंगे। ये घूसखोरी कर रहे हैं, हर चीज़ में घोटाला हो रहा है। RBI से कर्जा ले रहे और देश को गर्द में धकेल रहे हैं, बस यही काम कर रहे हैं। आज लगभग लेकिन वो तो कहते हैं कि जब से मोदी जी आए हैं तब से बहुत इसका उदाहरण है भाई साहब, 3 साल हो गए हमारे कुलास नदी का पुल है, आज भी कंप्लीट नहीं हुआ है। कहाँ का विकास। वो तो कहते हैं कि भैया मोदी जी आए हैं, डबल इंजन की सरकार चल रही है, बहुत विकास हुआ। भाई साहब अब गांव में आप आओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कैसा विकास हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है। आज युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे। डबल इंजन चलेगा, उसमें डीजल भी तो जलेगा, तो इसलिए महंगाई तो बढ़ेगी। वो तो मान लो कोई सी भी, मान लो वो सरकारें डबल इंजन में खर्चा, एक इंजन की चलाओगे तो डीजल भी कम जलेगा और खर्च भी कम आएगा। डबल इंजन आप चलाओगे तो डबल इंजन सरकार में डबल रफ्तार है कि नहीं है तो महंगाई की तो है। अच्छा, महंगाई की तो है। मान लो कौन सी है, आप बताइए कौन सी चीज सस्ती है। ये 1000 रुपये आप लाडली बहन को वो दे रहे हैं, चुनाव हो जाने दो, जियाजी पे ठोकेगा वे। अच्छा। कर्जी जियाजी पे ठोकेगा, बहन पे नहीं ठोकेगा। देखिए भैया कह रहे हैं बहन को 1000 रुपए दे के और चुनाव के बाद जो महंगाई बढ़ेगी वो जीजा जी पे ठुकेगा। ठोकेगा वो तो। हाँ, भुगत नो हमें ही है। जियाजी देगा या भांजो देगो, ढोकनो हमें ही है, कर्जू उनको। भांजे के लिए कुछ नहीं किया क्या? अरे भांजा का लिए नौकरी तो खा गया तो और कहीं बचेगा यहाँ। हम भी बेरोजगार बैठे, आज ग्रेजुएशन कंप्लीट करके ये पुल पे बैठे, नहीं तो अपना सोयाबीन नींदागा जाके। बस यही है। आज मान लो कोई सी भी, लेकिन वोट तो उन्होंने भांजे को भी लेकर लगा रखा है कि भैया प्रशिक्षण के साथ साथ 8000 रुपए का। भांजा उन सभी खड़े हैं, बेरोजगार बैठे हैं सारा का सारा। अच्छा। हाँ, अभी मान लो बहना, लाडली बहना को वो पैसे दे रहे हैं 1000, आखिर में चुनाव जीतने के बाद जियाजी पे ही कर्जी ठोकेगा वे। अच्छा। हाँ, मान लो महंगाई है, खाद है या बीज, उस पर रेट बढ़ाएगा तो कौन देगा? जियाजी ही पैसे देंगे ना, महंगाई का लेके। वो तो आप बताइए भैया क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल क्या है? बदलाव होगी या फिर सरकार वही एक बार रिपीट होगा? बदलाव होगा भैया। अच्छा, क्यों लग रहा है? ये इसलिए लग रहा है कि जो ये पैसे दे रहे हैं, ये लाडली बहना के और ये सब दे रहे हैं, ये सब गलत जा रहा है, मतलब मैसेज जनता के लिए। अच्छा। यही पैसा आप शिक्षा पे लगाइए, हॉस्पिटल पे लगाइए, तो ये सारी चीजें अच्छी रहेंगी ना। ये पैसों से कोई फायदा थोड़ी है देश को। लेकिन उन्होंने तो रणनीति इस तरीके से बनाई होगी ना कि भैया बहन साथ आ जाएंगी तो पूरा फैमिली तो आ ही जाएंगे। नहीं तो उस पैसे का तो गलत इस्तेमाल हो रहा ना। बहन भी तो निकाल के जीजा जी को ही दे रही है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, 100%। हाँ, उनके पैसे वो काम ही नहीं आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, युवा क्या सोच रहे हैं? युवाओं को रोजगार के मामले में कैसी है सरकार? युवाओं के रोजगार के मामले में तो बिल्कुल फिसड्डी है सरकार। अच्छा, नहीं मिला, नहीं मिल रहा है। अभी जो घोटाला हुआ वो पूरे युवा उससे परेशान हो गए। पटवारी जो घोटाला हुआ उसमें परेशान हो गए। कहाँ से आ रहे हैं? इसी गांव से। हाँ। तो कैसी चल रही है सरकार? बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है। तो रहेगी या बदलेगी अब की बार? वो तो देखो जनता है। आप भी तो जनता ही हैं। नहीं सुनो तो मेरी बात, अब ये 25-50 आदमी बैठे हैं। हाँ। कौन सी बात कर रहा, कौन सी बात कर रहा। तो आप अपनी बात कीजिए। हाँ तो मैं भी कह रहा हूँ ना। आपके हिसाब से क्या लग रहा वो तो 50 आदमी कुछ भी कह दे, मगर मामा की सरकार आनी है। अच्छा, मामा की सरकार आपको लग रही है? क्यों लग रही है कि मामा की सरकार आनी? अरे आनी तो आनी। अच्छा। हाँ, नहीं मतलब कुछ तो वजह होगी ना। तो कुछ भी वजह होगी, अब ऐसी वजह कुछ भी होगी कि आएगी। हाँ, आएगी तो आएगी। नहीं, अब इस बार चुनाव का मुद्दा आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? नहीं, मामा की सरकार आएगी। मतलब मुद्दा क्या होना चाहिए? हाँ, मामा की सरकार आएगी। अच्छा। हो, मुद्दा कोई नहीं है? कोई मुद्दा। महंगाई बेरोजगारी सब वो तो सब मालिक बनाएगा, वो किसी सब जो कोई बनाएगा वो सब। पर मामा की सरकार आएगी तो आएगी। चलिए भैया, आप बताइए क्या लग रहा है इस बार? भैया मैं तो कांग्रेस में वोट देता आया और देतो ही रूमा। वो हारे जीते उससे कोई मतलब नहीं। बाकी मैं बीजेपी में दूँ ही नहीं आज तक। अच्छा। बात खत्म। वो तो हजार दे रहे हैं, वो कह रहे हैं अरे मारे नहीं चाहे, मारे नहीं चाहे। हमारा आज तक गरीबी रेखा को तो बनियो नहीं, कहीं बनियो नहीं। जरूरत पड़ी जब कहीं योजना थी हमारे लिए, कोई सुविधा नहीं। अच्छा। हाँ भैया मैं तो कांग्रेस में वोट दूँ और हमेशा देतो आ रही हो। भले हारे जीते उससे कोई मतलब नहीं। बाकी सरकार जो है इस बार बदलाव हो जाना चाहिए, फायदा। चलिए भैया, गांव दराज के लोग हैं, कुछ लोग खेत से काम करके आए हैं, कुछ लोग इधर उधर से काम करके आए हैं। तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे और माहौल जानने की कोशिश कर रहे थे क्या कुछ चल रहा है चुनाव को लेकर। इसी तरीके से अलग अलग गाँव से, अलग अलग शहर कस्बे से आपको अपडेट देते रहूँगा, पहुँचाता रहूँगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।